और आइए अब सियासी खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, कर्नाटक में चुनाव खत्म हो गया है और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस में तनाव शुरू हो गया है। कांग्रेस के सचिन पायलट ने मानो बगावत का बिगुल ही फूंक दिया हो। पार्टी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। राजस्थान में अगर सत्ता बरकरार रखनी है तो फिर कांग्रेस को गहलोत और पायलट दोनों का साथ चाहिए। ऐसे में पायलट अगर पाला बदलते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए रेगिस्तान वाले राज्य में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। और इस सब के बीच बीजेपी कह रही है पायलट साहब का जो प्लेन है वो तो साहब ऑटो मोड में चल रहा है, कहीं भी क्रैश हो जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। अब सीएम को लेकर पार्टी के अंदर माथापच्ची चल रही है। उधर 5 महीने बाद जिस राजस्थान में चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। सचिन पायलट का मूड देखकर लगता नहीं कि वो आसानी से मानने वाले हैं। अजमेर से निकली उनकी पदयात्रा जयपुर में खत्म हो गई, लेकिन तेवर वही पुराने हैं। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई, भी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के नेता और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अगर यही स्थिति रही तो फिर पार्टी के लिए चुनाव में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 2018 में जब सचिन पायलट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उनके नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सीएम बन गए अशोक गहलोत। तब पायलट को केवल डिप्टी सीएम की कुर्सी पर संतोष करना पड़ा, लेकिन जुलाई 2020 में पायलट खुलेआम बागी हो गए और तब से समय समय पर वो अपने बागी तेवर दिखाते रहते हैं। दर्जन भर विधायक और मंत्रियों के साथ सचिन पायलट सीएम गहलोत को आंखें दिखा रहे हैं। अब तो लड़ाई दोनों कैंपों में खुलेआम शुरू हो गई है। गहलोत साहब 21 पर आ गए थे, 21 पर। पायलट साहब ने आपको सोपरपुंजा के मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जाके एक एक नौजवान का विश्वास लिया और ईमान लेके आपको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद में गहलोत साहब ने तो विपक्ष पायलट साहब को ही मान रखा है, विपक्ष नहीं है। अगर कांग्रेस ने समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया और पायलट कैंप इसी तरह से बागी रहा तो फिर कांग्रेस को यहाँ मुश्किल हो सकती है। पायलट की अनदेखी कांग्रेस को क्यों भारी पड़ सकती है, इसको समझने के लिए राज्य की राजनीति के जातीय गणित को समझ लीजिए। यहाँ सवर्ण 19%, ओबीसी 40%, एससी 18%, एसटी 14% और मुस्लिम 9% हैं। राज्य की राजनीति पर मुख्य रूप से 4 जातियों का दबदबा रहता है और फिर इन्हीं जातियों का समीकरण राज्य के चुनाव को हर 5 साल पर जीत हार में बदल देता है। इसमें जाट 9%, मीणा 7%, राजपूत 6% और गुर्जर 5% हैं। ज्यादातर विधायक इन्हीं जातियों से जीत कर आते हैं और अपने अपने इलाके में यही जातियां जीत हार की ताकत रखती हैं। सचिन पायलट गुर्जर जाति से आते हैं। राज्य की राजनीति में सचिन पायलट के उभार से पहले इस जाति के वोट बैंक पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन साल 2018 में सचिन पायलट ने पार्टी अध्यक्ष पद रहते हुए इस वोट बैंक में सेंध लगाई और कांग्रेस सत्ता में आई। तब माना जा रहा था कि कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये टीस रह रहकर सचिन के सीने में उठती रहती है। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत भी अपने बयानों से पायलट के जख्मों को हरा करते रहते हैं। वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? कमोबेश कर्नाटक और राजस्थान की कहानी भी एक जैसी दिखती है। कर्नाटक में भी पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच तलवारें खींची हुई हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं।
हालांकि कर्नाटक में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और शिव कुमार को एक कर दिया था। नतीजे आपके सामने हैं। कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आ चुकी है। ये अलग बात है कि अब फिर से दोनों एक दूसरे के सामने हैं। कांग्रेस को राजस्थान में चुनाव जीतना है तो पायलट और गहलोत को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो बीजेपी पहले से ही नजरें गड़ाकर बैठी है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर 5 साल में राज्य में सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है। कांग्रेस अगर अपनी पार्टी पर पकड़ नहीं बना पाती तो इस रिवाज को कायम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस में झगड़ा है तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।